जब हमें पता चला कि उन्हें कैंसर हो गया है तो निश्चित कैंसर का नाम सुनने के बाद हर व्यक्ति हिल जाता है। उन्होंने ये कहा कि आप लोग चिंतित क्यों हैं, मैं इस कैंसर को कैंसिल कर दूंगी। मतलब कैसे? तो बोले मेरा नाता संगीत से, उसकी डिग्निटी सबसे महत्वपूर्ण होती है। और उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि मेरे बाद में भी संगीत से नाता होना चाहिए, जुड़ा रहना चाहिए। तो हम लोग उनसे नाता जोड़े रखने के लिए उभरते हुए जो कलाकार हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए सूर्य ज्योत्सना नेशनल म्यूजिकल अवार्ड की स्थापना की। संगीत की कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई पड़ोसी नहीं है, सब उसके अपने। लोकमत सुर ज्योत्सना म्यूजिकल अवार्ड के 12वें एडिशन में एक बार फिर से सफलतापूर्वक यहाँ पर तमाम जो कलाकार हैं वो पहुंचे और दर्शकों ने खूब एंजॉय किया। लेकिन इसके जो आयोजक हैं उनसे आपका मिलना बहुत ज़रूरी है। लोकमत ग्रुप ऑफ मीडिया के सीएमडी विजय दद्दा जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ही हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और हर साल करते हैं एक सुरीली शाम। आपके वजह से यहाँ पर जो लोग हैं, कलाकार हैं, वो मिल पाते हैं और यंग टैलेंट्स को यहाँ पर बहुत बढ़ावा मिल पाता है। आप क्या कहेंगे, कैसा रहा आज का कार्यक्रम? सूर्य ज्योत्सना नेशनल म्यूजिकल अवार्ड जो है उसका ये 12वां संस्करण है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरी धर्मपत्नी अर्धांगिनी, मेरी ऊर्जा स्थान, मेरी शक्ति ज्योत्सना की हम स्मृति में करते हैं। ज्योत्सना ये संगीत की उपासक थी, संगीत उनके रग रग में बसा हुआ था। वो युवा अवस्था से संगीत से जुड़ी थी। क्लासिकल उनका बेस था, मधुर संगीत भी, सुगम संगीत भी में उनको इंटरेस्ट था। जब हमें पता चला कि उन्हें कैंसर हो गया है तो निश्चित कैंसर का नाम सुनने के बाद हर व्यक्ति हिल जाता है। मगर उन्होंने ये कहा कि आप लोग चिंतित क्यों हैं, मैं इस कैंसर को कैंसिल कर दूंगी। मतलब कैसे? तो बोले मेरा नाता संगीत से, और जिनके रगों रगों में संगीत बसा हुआ हो वो शिव जी की शक्ति लेके, प्रभु पार्श्वनाथ जी की शक्ति लेके, पद्मावती माँ की शक्ति लेके, सुर ऐसे हैं कि अगर सुर नहीं होते तो जीवन हमारा अधूरा रह जाता था। आज ये इतना सुंदर हमारा जीवन, उसमें सुरों का संगीत है। और उन्होंने ये कहा था कि मेरे अंतिम क्षण तक मैं संगीत से जुड़ी रहूँगी। आपको आश्चर्य लगेगा, जब वो ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में थी तो आखिर के 5-6 दिन तक भी वो चटरी साहब को बुलाती थी। और उनके साथ में भक्तांबर, जो कि जैन शास्त्र में बहुत उच्च कोटि का श्लोक माना गया है, और उसी प्रकार से उत्सर्गम, ये भी जो भगवान पार्श्वनाथ जी की स्तुति में गाया हुआ है स्तोत्र है, उनका वो लगातार गुनगुनाती थी, बोलती थी, उनके साथ में म्यूज़िक के स्वरों में गाती थी। तो उन्होंने अंतिम समय तक संगीत को छोड़ा नहीं है। और उनका कहना है कि मैं इसी वजह से आज तक आपके साथ में है। और वो कभी भी बेड पे नहीं रही, हमेशा एक्टिविटीज़ करते रही। उनका सबसे बड़ा जो शक्ति स्थान था वो था उनकी सखियाँ। तो लोकमत सखी मंच की स्थापना की। उस सखी मंच के माध्यम से उन्होंने हज़ारों महिलाओं को प्रशिक्षित किया, उनको संबल दिया, उनको इस काबिल बनाने के लिए उनकी योजनाएं रही हमेशा कि वे अपने पैर पे खड़े रह सके। अगर वो कुछ कमाती है तो वो अपनी डिग्निटी के साथ में रह सकती है, उसकी डिग्निटी सबसे महत्वपूर्ण होती है। और उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि मेरे बाद में भी संगीत से नाता होना चाहिए, जुड़ा रहना चाहिए। तो हम लोग उनसे नाता जोड़े रखने के लिए उभरते हुए जो कलाकार हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए सूर्य ज्योत्सना नेशनल म्यूजिकल अवार्ड की स्थापना की, जिसके हर वर्ष एक एक हम संगीत की जो सिटी है उसको जोड़ते चले जाते हैं। ये हमारा प्रवास शुरू हुआ था यवतमाल से, नागपुर से, मुंबई, फिर पुणे, फिर दिल्ली। इस साल हमने बेंगलोर को ऐड किया है उसमें।
आप देख रहे हैं कि आज तक हमने अनेक प्रतिभावान युवा और युवतियों को इसमें से खोजा है। वे आज राष्ट्रीय लेवल पर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे थे और आज आपने स्वयं देखा एस आकाश को, आपने घोष को, आपने दूसरे हमारे सितारे जो थे मेहताब अली को, तो तबला, सितार और बांसुरी, इसका इतना सुंदर सा त्रिवेणी संगम किया उन्होंने। और उनकी कोई भाषा नहीं है, संगीत की कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई पड़ोसी नहीं है, सब उसके अपने हैं। और उस रंग में जो रंग जाता है उसका जीवन जो है सुंदर हो जाता है। बस उन्हीं की याद को कायम रखने के लिए हम लोगों ने ये किया है। उसमें से ये जितने भी नए कलाकार आएंगे उनको उसके बाद में फिर जो मंजे हुए कलाकार हैं उनका भी साथ मिलेगा और वे भी अधिक सशक्त होंगे, ताकि जैसा कि आज कहा गया है, आज़ाद साहब कह रहे थे कि एक ज़माना था कि मुशायरे और कव्वालियाँ चलती थी, वो धीरे धीरे लुप्त हो गई आज वो। तो कहीं ऐसा नहीं हो क्लासिकल का, तो ये डर हमेशा रहता, मगर ये ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई उसको आएगा, उसका हाथ थामेगा और उसको आके लेके जाएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय देकर यहाँ सब आए। और ये काम सिर्फ मेरा अकेले का नहीं, लोकमत की पूरी जो टीम है, आज यहाँ पर आतिश भी आया हुआ है, यहाँ पर कविता है, यहाँ पर सारे अलग अलग टीम के लोग हैं, प्रवीण भी है, तो ये सारे लोग इस काम में जुड़े होते हैं। नाम एक दो के सामने आता, और इसके पीछे अनेक शक्तियाँ काम करती है। और मुझे विश्वास है कि ये जो कारवां शुरू हुआ है ये बढ़ते जाएगा, गुजरते जाएगा और मकाम पे पहुँचेगा। बिल्कुल सर, सुर में ज्योत्सना है, ज्योत्सना में सुर, और ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। धन्यवाद बहुत बहुत।